अलजेब्रा का ही एक पार्ट है जिसमें कुछ क्वेश्चंस कॉमनली आपको एसएससी में पूछा है बहुत बार, इसलिए उस पैटर्न पर भी आपको होल्ड बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, आप उसमें कैसे दिमाग लगाएंगे। जैसे देखिए, एक सिचुएशन, एग्जाम्पल 1, जैसे यहां पर आपको लिख दिया ऐसा, ऐसा। तो देखिए, ये जो एक सिचुएशन दिख रहा है, ये ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है ऐसा कि एलसीएम ले लीजिए नीचे वाले का तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आप एलसीएम लेकर के इस क्वेश्चन को डील करना चाहेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी टफ होगा। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे फिर उसका प्रोसेस करेंगे तो कैलकुलेशन विल बी टू मच लेंदी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें एक बात सोचेंगे। ये एक पॉइंट याद करिए कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में थीम बिल्कुल इजी हो, लेकिन उस थीम पर क्वेश्चन बनाने से टाइम बहुत ज़्यादा ले, तो समझ जाइए कि उस क्वेश्चन में एक और कोई चीज़ हिडन है। अगर उस हिडन चीज़ को पहचान जाएंगे तो वो क्वेश्चन उतना ही कम समय में बन जाएगा। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ऐसे सोचें तो आज यहाँ से हम लोग ये 5 लेते हैं और यहाँ से 11 लेते हैं, तो हम इसका आंसर कर दिए 11 - 5, 11 × 5, दैट मीन्स यहाँ पर 6 बाय में 55। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना छोटा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रिकी अप्रोच, ऐसा। अब ये आप कैसे पता करेंगे, इस चीज को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब भी किसी प्रश्न में थीम बिल्कुल इजी हो परंतु उस थीम पर क्वेश्चन को डील करने से टाइम बहुत ज़्यादा लगता हो, तो समझिए कि उसमें कोई एक बात और छुपा हुआ है, और उस टेक्निकल बात को अगर पहचान जाएंगे तो क्वेश्चन उतना ही कम समय बनेगा। जैसे देखिए, हम लोग इसमें एलसीएम लेकर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हिडन थीम क्या था उसको पहचानिए कि आज इस जगह पर देखिए, इस 30 के लिए ऐसा 2 फैक्टर्स लीजिएगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बने और उसका डिफरेंस इस 1 के बराबर। तो बोले कोई भी छात्र समझ गए कि 5 और 6 लेंगे, यही 6 और 7 लेंगे 42 बनेगा, 7 और 8 लेंगे, 8 और 9 लेंगे, 9 और 10 लेंगे, 10 और 11 लेंगे। और पहला क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पर इसको डील करके दिखाते हैं। बोलिए, हम इस 1/30 को आज इसमें 1/5 - 1/6 लिखेंगे, यहाँ से 1/6 - 1/7 लिखेंगे, ये 1/42 हो गया। फिर 1/7 - 1/8 लिखेंगे, 1/56 हो गया। 1/8 - 1/9 लिखेंगे, 1/72 हो गया। 1/9 - 1/10 लिखेंगे, 1/90 हो गया। और 1/10 - 1/11 लिखेंगे, 1/110 हो गया। अब बोलिए, जब आप इसको ऐसा लिख दिए तो यहाँ से देखिए, ये कटेगा प्लस माइनस से ऐसे 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 यहाँ तक। अब आपको बचेगा यहाँ पर 1/5 और माइनस में 1/11। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 5 × 11 एलसीएम होगा, यहाँ 11 - 5 जाएगा और आपके प्रश्न का आंसर 6 बाय में 55 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आ गया। इसलिए इस सिस्टम को एक बार अगर समझ लेंगे तो हम इतना काम करेंगे नहीं, और इसके लिए वर्बल अप्रोच हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो वर्बल अप्रोच क्या होता है वो एक बार आपको हम समझा देते हैं। इसको उतार लीजिए जल्दी से। चलिए, वर्बल अप्रोच क्या कहता है ऐसे प्रश्नों के लिए, उस चीज को देखिए। जैसे ये ट्रिकी अप्रोच था ना, उस चीज को हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहां से देखिए, बोलिए, आपको ऐसे प्रश्न में ये तो लिखना भी नहीं है, बाद में देखिए हम ये हटा भी देंगे। जैसे देखिए, 2 ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाए और उसका अंतर इस 1 के बराबर। तो ये आ गया, इसलिए यहाँ पर 5 6 छोटा पहले लिखेगा, बड़ा बाद में। 5 × 6 वही 6 × 7 वही 7 × 8 वही 8 × 9 वही 9 × 10 वही 10 × 11। तब ये आपका जो है ना, ये पहला टर्म और ये अंतिम टर्म बचेगा और बाकी सभी कैंसिल हो जाएगा। इसी दोनों टर्म्स को आप यहाँ पर माइनस पहले करेंगे और फिर इंटू बाद में करेंगे, तो आपके प्रश्न का आंसर 6/55 आ जाएगा। तो यही ट्रिक आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, अब आते हैं इसी
पैटर्न पर एक एग्जाम्पल और लेकर, जैसे देखिए मान लीजिए हम यहां से आपको जो है ना ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। तो बोले क्वेश्चन में पैटर्न तो वही है, यहां भी हम लोग वही बात सोचेंगे कि दी गई संख्या के लिए दो ऐसा मान लेना पड़ेगा जो गुणा करें तो 72 दे, उसका अंतर 1 के बराबर। 8 इंटू 9 हुआ, वही 9 इंटू 10 हुआ, वही 10 इंटू 11 हुआ, वही 11 इंटू 12 हो गया, और वही 12 इंटू 13 हो गया। ये क्वेश्चन सेटर का काम है, वो इसी प्रकार से आपको अरेंज करके देता है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये छोटा पहला और ये अंतिम, यही 2 नंबर बचेगा, बीच वाला सभी कैंसिल होगा। मीनिंग है यू मस्ट बी राइटिंग 13 माइनस 8 और बाय में 13 इंटू 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो गया और यहाँ से 104 हो गया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आप जो है ऐसे प्रश्न को इतना जल्दी डील कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल 2 हो गया। तो अर्थ क्या निकला कि यहाँ जो नंबर्स दिया रहता है वो रेगुलर नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। जैसे ये 8 इंटू 9 है, 9 इंटू 10 है, 10 इंटू 11, उसी सिस्टम में। तो छोटा वाला ये पहला टर्म रखिएगा, अंतिम वाला सबसे लास्ट टर्म बड़ा वाला रखेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर चतुर होता है, चालाक होता है, कन्निंग होता है, क्लेवर होता है, आपको डिफीट देने का प्रयास करता है, इसलिए वो इसी क्वेश्चन में तरह तरह से रोटेशन करता है। इसीलिए एक बार एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन मिला और एक बार एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन मिला। देखिए अब यहां पर वो क्या किया, इस प्रकार का चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन ऐसा लिख दिया, तो इस क्वेश्चन में एक फर्क क्या दिखा वो समझिए। बोले आज हम यहाँ पर ये 5 ले लें और यहाँ पर 15 ले लें, तो यहाँ पर 5 और 15 लेकर अंतर करके यहाँ पर ये कर दें तो हमारा आंसर ये अभी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको डिफीट देने का प्रयास किया तो आप भी झा क्लासेस पटना में जब मैथ्स पढ़े हैं तो आप भी उस एग्जामिनर को डिफीट दे सकते हैं। उसको डिफीट देने का इच्छा हुआ लेकिन उल्टा आप ही उस एग्जामिनर को डिफीट दे देंगे, क्योंकि आप उसके कनिंगनेस को, चतुराई को पहचान गए। और यहाँ पर 5 और 7, ये 7 और 9 अंतर 2-2 का आ गया, इसलिए हम उसी ट्रिक में यहाँ पर 1/2 लगा देंगे और ये फाइनल आंसर देंगे उतने ही समय में। तो बोले अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/15 आ गया, जो आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब इसका डिटेल्स दिखाते हैं हो क्या रहा है। देखिए बोले जब हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 5 इंटू में 7, यहाँ पर 7 इंटू में 9, यहाँ पे 9 इंटू में 11, यहाँ पर 11 इंटू में 13 और यहाँ पर 13 इंटू में 15, तो चलिए बात तो बना उसी प्रकार से, लेकिन हो क्या रहा है कि गैपिंग यहाँ पर 2-2 का है और यहाँ पर लिख दिया ओनली 1। इसीलिए इस क्वेश्चन में एक सुधार हम करेंगे और इसको लिखेंगे 2/35, इसको लिखेंगे 2/63, इसको लिखेंगे 2/99, इसको लिखेंगे 2/143 और इसको लिखेंगे 2/195। हम क्वेश्चन में एक सुधार किए, लेकिन बोलिए क्वेश्चन में अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आपको एडजस्ट करने के लिए 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो यही हाफ अब आपका काम हो जाएगा। जब यहां से हम 5 7 पर लेंगे, 7 9 पर लेंगे, 9 11 पर लेंगे, 11 13 पर लेंगे और 13 15 पर लेंगे, तो अब यहां से क्या होगा कि बीच वाला सारा टर्म तो कटेगा ही, आपको मालूम है प्लस माइनस के कारण, ये बचेगा और ये बचेगा। इसीलिए हम यहां आंसर दे देना, हाफ लिखेंगे इंटू में। अब यहां पर क्या करते थे, 15 माइनस में 5 और यहां पर 15 इंटू में 5, ऐसा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, ये भी 10, तो कट के आपका 1/15 आंसर हो गया। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा करके। तो ये तो डिटेल्स हम आपको दिखा दिए, लेकिन उससे पहले तो ट्रिक यहाँ पर लिख ही दिए हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। जब अंतर यहां पर संख्या में 2 का दिया लेकिन इस पर 2 नहीं लिखा, तब ये ट्रिक लगेगा। मीनिंग आप वो ट्रिक लगाएंगे और 1/2 कर देंगे। अंतर 3 का होगा तो वही ट्रिक लगा करके 1/3 कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन सेटर यहां 2 खुद दे देगा तो फिर ये एक्स्ट्रा ये काम नहीं करिएगा।
क्योंकि 2 खुद देगा तब तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, वही 2 यहाँ पे नहीं दिया जबकि डिफरेंस इसमें 2 आ रहा है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए इसलिए 2 से भाग भी देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे 2 2 2 मीनिंग है यही क्वेश्चन सीधे लिख दे, माने ये क्वेश्चन है ऐसा, तो फिर ये हाफ नहीं लगेगा और ये जो आ रहा है वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए सीखे बहुत चीज, अब आते हैं इसके आगे इसी का एक अगला एग्जाम्पल लेकर के। देखिए एग्जाम्पल 4, आपके एलडीसी में डेटा एंट्री ऑपरेटर जो सीएचएसएल का पोस्ट होता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करता है, जैसे देखिए देखिए ये एक अंदाज से हम आपको लिख दिया से, तो बोले इसमें हो क्या रहा है कि आज यहाँ पर 5 इंटू 8 हो रहा है और यहाँ पर 8 इंटू 11, यहाँ पर 11 इंटू 14 और यहाँ पर 14 इंटू 17 है ना, 14 7 98 और 14 9 23, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 का गैप है लेकिन यहाँ 3 नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे जब ट्रिक लगाना चाहेंगे तो बीच वाला तो सब कटेगा, मेरा ये बचेगा और ये बचेगा, मीनिंग है 17 माइनस 5 और यहाँ पे 17 गुणा में 5। लेकिन बोलिए गैप जब 1/3 माने 3 का अंतर आ गया तो यहाँ पे 1/3 कर देना है, बस आपका ट्रिक यही है और इसी के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब बोलिए ये क्या हो रहा है, 17 में से 5 गया 12, 3 से कटेगा 4 बार में और 4/85 लगा देंगे, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर आपका यहाँ 3 का गैप है ना, 3/40 लिखता, 3/88 लिखता, 3/154, 3/238, तो ये 1/3 नहीं लगता और इससे जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। बस यही थोड़ा ध्यान देना है तो इजीली पकड़ा जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए अब ये एक पैटर्न का 4 एग्जाम्पल से ये पैटर्न आपका पूरा क्लियर हो गया। अब अलग एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं 5वां, जो कि एक अलग तरह का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपको जो है ना यहाँ पर हम लिखते हैं तब इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए वो लिखता है 1 माइनस में 1/n प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 माइनस 3/n प्लस ऐसा ही करते हुए आपको n बार ऐसे लिख दिया है n टाइम्स इक्वल्स टू 8, मीनिंग है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा n बार है। बोले इसमें टेक्निकल सोच लगाइएगा, आप n माइनस 1/n ऐसे करके मत बनाइए, सिंपली क्या है 1 1 जो है वो तो n बार है ना, 1 1 1 ऐसा करते हुए ये n बार है, n बार, ठीक है। और यहाँ पे फिर माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो ये लिखा जाएगा 1/n, उसी तरह से 2/n, उसी तरह से 3/n और डॉटेड लाइन्स ये आपका n टाइम्स है। आगे हम बढ़ेंगे तो 1 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस है और ये n आप नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में 1 2 3 ऐसा करते हुए n बार। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर n माइनस बोले 1 से लेकर n तक को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n+1 और बाय में 2, जिसका कि हम आपको पिछले क्लास में डेरिवेशन भी दिए हैं कि इसका मान ये कैसे आता है, हम डिराइव करके आपको यूट्यूब चैनल पर दिखाए हैं, ठीक है। तो n+1 बाय में 2 और फिर ये n कटेगा, आगे बढ़ेंगे तो 2n माइनस n माइनस 1 बाय में 2 और इसीलिए इसका आंसर n-1 बाय में 2 हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। एक क्वेश्चन और आपको हम कराएंगे, जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और। तो इस तरीके से बोले ये जो फॉर्मूला है ना वह 1 से लेकर के 2 3 ऐसा इसका डेरिवेशन कराया गया है कि अगर ऐसा हो तो ये n+1 बाय में 2 क्यों होता है, और इसको हम अच्छे से डिराइव करके YouTube चैनल पर दिखाए हैं, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा तो उसमें ये चीज़ पता चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 और ये है 1 माइनस में 1/n+1 ऐसा। इसी प्रकार से n+1 के बाद में फिर यहाँ से एक सेकेंड प्लस और 1 माइनस 2/n+1, फिर यहाँ से 1 माइनस 3 बाय में n+1 और फिर यहाँ से डॉटेड लाइन्स कर दीजिए और 1 माइनस n बाय में n+1 इक्वल्स टू व्हाट ऐसा। बोले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर वही बात होगा, 1 1 जो है n बार तो आ ही गया n बार
और यहाँ पर अगर माइनस ले लिया जाए कॉमन तो ये लिखा जाएगा, हम इस बार n+1 सीधे कॉमन ले लेते हैं, n+1 कॉमन, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और ऐसा करते हुए अप टू n ऐसा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये n हो गया जोड़ करके, और माइनस इसके लिए फिर वही फॉर्मूला लगाए n+1 और बाय में 2 और ये n+1। अब इस बार क्या हुआ, ये वाला आपको कटेगा, ठीक है, तो बचेगा n माइनस में n/2, क्योंकि ये तो कट जाएगा। अब यहाँ से 2n माइनस n और बाय में 2 के बाद में ये बन जाएगा n/2, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अभी बहुत दिन देखना है, अभी ये लास्ट होने वाला नहीं है। अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे। जितने भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उन सारे को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लास में आपको दिखा रहे हैं। तो हर क्लास को अटेंड करेंगे, हर क्लास से कुछ फायदा मिलेगा आपको। धीरे धीरे पूरा अलजेब्रा का टाइप्स आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए ये अलजेब्रा का ही पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो एक बार फिर से आप जो पढ़ते हैं ये बिल्कुल इसी चैनल पर झा क्लासेस पटना, और झा क्लासेस पटना आपको जो है यूट्यूब चैनल है। आज एक बार फिर से आपसे हम बोलते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको रेलवे, एसएससी, बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसके लिए आपको मैथ्स का क्लास दिया जाता है। और इस चैनल को जब आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है फायदा होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में इसमें जो है बेल आइकन है उसको आप क्लिक करते हैं। तो बेल आइकन को क्लिक करने से, सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ के सारे इंफॉर्मेशन को उस पर दिया जाता है जो आपको प्राप्त होगा, और उस इंफॉर्मेशन से आप जो है इसका बेनिफिट लेंगे। मैथ्स का फुल कवरेज हो जाएगा, है ना, धीरे 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 इसमें जो है ना वो टॉपिक्स आपका आता जाएगा। बहुत तरह का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाता है, और इससे पढ़ के भी जो है ना बहुत सारे बच्चे रेलवे, एसएससी में जॉब ले चुके हैं। आपको आज अनाउंस हम कर दिया यहाँ पर, इसी से, इस चैनल से पढ़ करके जॉब कर रहे हैं। मीनिंग है आप इस चैनल पे भी पढ़ के जो है ना अच्छे से अगर सीखेंगे तो आप जो है जॉब ले सकते हैं। थोड़ा आपका अपना कैलिबर हो और इस चैनल पर जो हम कराते हैं उसको देख करके आप बहुत आगे जा सकते हैं, जॉब भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो आप जो है मन में सोचते हैं कि नहीं चलो यहाँ पर कुछ फ़ायदा दिख रहा है तो हम क्यों ना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले लें, तो उसके लिए यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास अगर आपको करना हो, ठीक है, फॉर ऑनलाइन क्लासेस, इसके लिए आप जो है ना कैरियर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे। कौन सा? कैरियर एजुकेशन ऐप। ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में इस प्रकार का एक सिंबल दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसी में आप कोर्स को बाय करेंगे, जिस कोर्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा, और उसमें वैलिडिटी होता है किसी कोर्स में 1 ईयर का, किसी में आपको 2 ईयर्स का। तो ये आप देख करके ले लेंगे कि आपको कौन सा सूट करेगा। और उसके बाद जो है ना इसमें लाइव क्लास भी चलता है और वीडियो भी चलता है। जैसे आपको एक 4 PM में एवरीडे लाइव चलता है इसमें, ठीक है, और बाकी जो आपको दिखेगा उसमें लाइव हो चुका है, इसलिए उसमें वीडियोस आपको है जो वैलिडिटी के अनुसार। जैसे आप 1 साल वाला खरीदेंगे 1 साल तक वो रहेगा, 2 साल वाला खरीदेंगे तो वो वीडियो 2 साल तक आप जो है रिवीजन बार बार कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी छात्र ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं मैथ्स का, रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार एसएससी, अभी बिहार एसएससी का पीटी का रिजल्ट दिया, उसमें भी बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट हुआ है। तो आप कैरियर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और उस ऐप में कोर्स को परचेज कर लेंगे और आराम से पढ़िए ऑफलाइन की तरह, ठीक है। थैंक यू।